अब हम लोग देखते हैं, पीछे हम लोग देख लिए कि क्या होते हैं भूगोल जनक, क्या होते हैं सब लोग का जो निर्माण किसने किया था, भारत के मानचित्र किसने किया था। अब हम लोग यानी भूगोल के कुछ बेसिक जानकारी हम लोग आप लोगों को दिए। अब आप लोग को बता, अब हम लोग पढ़ेंगे कि भूगोल की कितने शाखाएं होते हैं, कितनी शाखाएं होती है। तो भूगोल की शाखाएं होती है वो 3 शाखा होती है। मेनली रूप से कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। लेकिन हम जो है भौतिक भूगोल में से कुछ टॉपिक को उठाकर एक अलग बनाती है आप लोग को सुविधा के लिए। बनाते हैं क्या, सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल बोले, सामान्य भूगोल में जो भी चीज पढ़ेंगे, सामान्य भूगोल में हम लोग जो चीज पढ़ेंगे वो सब कहाँ से लिया गया है, भौतिक भूगोल से। भौतिक भूगोल में हम लोग वे सभी चीज पढ़ते हैं जो मानव ने नहीं बनाया हो। किसने बनाया हो, प्रकृति का देन हो। क्या ब्रह्मांड का कोई अमर बनाया है, नहीं। समुद्र को बनाया है, नहीं। यानी पहाड़ को बनाया है, नहीं। यानी कि हम लोग जो भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं जी, जो क्या, जो मानव ने नहीं बनाया हो, जो क्या बनाया है, प्रकृति का देन है। ठीक है, खुद भी खुद बना है, इसमें पढ़ते चीज पहाड़ के बारे में, पठार के बारे में, मैदान के बारे में, ज्वालामुखी, ठीक है, इस पढ़ते हैं। भूकंप के बारे में, सुनामी, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र के बारे में लोग पढ़ते हैं। तो सारा चीज क्या है, मानव निर्माण नहीं किया। बोलेंगे याद रखिएगा, आपको फिर बोल रहे हैं इस समय वो कोई पूछेगा कि भौतिक भूगोल कितने शाखाएं होती है, तो आपको 3 नहीं बताना है, कितना बताना है, 2। क्योंकि हम एक जो बताए लिखे हैं किसे लिखे हैं, एक भौतिक भूगोल में से अलग निकाले। कौन निकाले जी, सुविधा के लिए आप लोगों को उससे आसानी होगी। आप लोगों को पढ़ने में भी और हमको पढ़ाने में भी आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि भौतिक भूगोल बहुत सारी चीज पढ़ना है, लेकिन उसमें से कुछ हम लोग बेसिक चीज निकाल दिए हैं। ठीक है, आगे जानेंगे कि सामान्य भूगोल में लोग क्या चीज पढ़ते हैं, कौन कौन से टॉपिक चीज पढ़ेंगे हम लोग। आगे मानव भूगोल, क्या लिखा है, मानव भूगोल। इसमें हम लोग पढ़ते क्या, जनसंख्या के बारे में। क्या पढ़ते हैं, जनसंख्या के बारे में, मानव की प्रजाति के बारे में। मानव जंतु जाना, जो जीव है उन जीवों के प्रजाति के बारे में पढ़ते हैं कि जो मानव में प्रजाति कितने होते हैं। बहुत सारे जितने जीव है उनमें सब क्या होते हैं, प्रजाति होते हैं, प्रजाति होती है बहुत सारा। घनत्व के बाद जनसंख्या घनत्व को जानेंगे। ठीक है, अब मानव के बारे में है तो मानव के जीवन, मानव जो है कृषि किस तरह से करते हैं। ठीक है, मानव जो है अपना जो है आर्थिक तब पैसे कमाने के लिए क्या क्या व्यापार करते हैं, तो सारा का सारा जो है हम लोग आर्थिक भूगोल करते हैं, जो मानव भूगोल का हिस्सा है। आगे क्या जी, सामान्य भूगोल। अब सामान्य भूगोल हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी, तो सामान्य भूगोल में हम लोग देखेंगे, सामान्य भूगोल को इंग्लिश से बोलते हैं जनरल ज्योग्राफी। क्या बोलते हैं, जनरल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल को बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। क्या बोलते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। और मानव भूगोल को बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या बोलते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी। सामान्य भूगोल में हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे, क्या जानेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। सबसे पहले आप लोग को हम बताएंगे, जानेंगे हम लोग क्या कि आखिर जो ब्रह्मांड है इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। आखिर जो है ना पृथ्वी है, मानव है, इससे पहले जो है, आज से पहले क्या था, आज से अरबों साल पहले जो इस पृथ्वी पर क्या चीज था। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। इसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ यूनिवर्स। क्या पढ़ेंगे, ऑर्गन ऑफ यूनिवर्स। आगे खगोलीय पिंड, क्या पढ़ लेंगे हम लोग, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड के विषय बोलते क्या, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर खगोलीय पिंड पढ़ेंगे, ग्रह के बारे में क्या पढ़ेंगे, ग्रह पढ़ेंगे, तारा पढ़ेंगे। ठीक है, और पढ़ेंगे आकाशगंगा, सौरमंडल, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखिएगा, एक अलग है कि आखिर सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुआ, सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुआ। ठीक है, देखिए क्या है,
ऑर्गन ऑफ सोलर सिस्टम, ऑर्गन ऑफ सोलर सिस्टम। आगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ? तो ऑर्गन ऑफ अर्थ। यानी कि हम लोग को पूछे सामान्य भूगोल में हम लोग क्या चीज पढ़ना है, देख लिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, खगोलीय पिंड, सौर मंडल की उत्पत्ति और यानी कि हम लोग 4 टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें सामान्य भूगोल में। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, जब हम लोग का खत्म हो जाएगा भूगोल की पढ़ाई के बारे में, तब हम लोग शुरुआत करेंगे क्या? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब हम लोग देखते हैं भौतिक भूगोल। क्या देखते हैं? भौतिक भूगोल। यानी कि फिजिकल जियोग्राफी। तो फिजिकल जियोग्राफी में जो है हम लोग 4 चीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 4 चीज। पहला स्थल मंडल। क्या है? स्थल मंडल, जिसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। दूसरा है जल मंडल, जल मंडल, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। तीसरा है वायुमंडल, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? और चौथा क्या है? जैव मंडल, इसको बोलते हैं वायुमंडल। यानी कि भौतिक भूगोल में हम लोग क्या चीज के बारे में अध्ययन करेंगे जी? क्या चीज के बारे में जी? तो स्थल मंडल में स्थल मंडल का, जल मंडल का, वायुमंडल का और जैव मंडल का। और स्थल मंडल में हम लोग जानेंगे क्या? स्थल के बारे में जानेंगे, ठीक है, जब इसको रहते हैं स्थल किसे बोलते हैं? भूमि को, भूमि को बोलते हैं स्थल। आगे जल मंडल के बारे में जानेंगे, वायुमंडल, वायु के बारे में जानेंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। आपसे तो पूछेगा कि जो हेलीकॉप्टर हो गया, जहाज हो गया, वो किस मंडल में उड़ती है? समताप मंडल में। समताप मंडल में जो है जो मौसमी घटना वहाँ पर नहीं होती है, मौसमी घटना नहीं होती है। बारिश जो गिरता ना, बादल होता है, वो बादल ऊपर उड़ता है, यानी वहाँ पर पानी कभी गिरेगा क्योंकि क्षोभ मंडल के ऊपर उड़ता है। और जितना भी आपको दिखाई देता है जो गिरता है, वर्षा होती है, मौसम बदलता है, वो कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। इसलिए जब लोग पढ़ेंगे पूरा इसके बारे में, जब पढ़ेंगे वायुमंडल का। आगे देखते हैं हम लोग क्या जी? देखिए इस पर भौतिक भूगोल में देखते पहला पॉइंट क्या? स्थल मंडल, यानी लिथोस्फीयर में हम लोग क्या जानेंगे? लिथोस्फीयर में यानी स्थल मंडल में। तो स्थल मंडल में लोग क्या? स्थल के जो स्थलीय जो स्वरूप है, यानी स्थल के जो स्वरूप है उसके विशेषता के बारे में जानेंगे। यानी स्थल के स्वरूप के, यानी स्थल के बारे में जानने के लिए स्थलीय स्वरूप की, स्थलीय स्वरूप की विशेषता के बारे में जानने के लिए हम लोग कहाँ पढ़ते हैं जी? भू आकृति विज्ञान में। क्या पढ़ते हैं? अगर किसी को जानना होगा क्या भू जानना होगा ये स्थलीय स्वरूप, स्थलीय स्वरूप की अगर विशेषता के बारे में जानना होगा, ठीक है, तो कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? भू आकृति विज्ञान में। इसको क्या पढ़ते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं? और जलवायु और मौसम, जलवायु की बात जानना होगा, या कि मौसम कैसे बदलता है, ठंडा गर्मी बरसात होना, सब भी मौसम जो बदलते रहता है, उन सब के बारे में कहाँ पर पढ़ते हैं? जलवायु विज्ञान में। क्या पढ़ते हैं? जलवायु क्लाइमेटोलॉजी। क्या पढ़ते हैं? एक क्या? मृदा और वनस्पति, मृदा और वनस्पति। मृदा का निर्माण कैसे हुआ, मृदा कितने टाइप से होते हैं, किस मृदा में जो है कौन क्या चीज का कमी होता है, इसमें जो है क्या चीज का दिखता होता है। सर आप लोग मृदा हम क्लास 8 में पढ़ा है। और वनस्पति, यानी वनस्पति के बारे में जाने हम लोग, पेड़ पौधे के बारे में जाने। कहाँ पढ़े जी? तो स्थल मंडल में। जैव कहाँ पढ़ते हैं जी? मृदा और वनस्पति कहाँ पढ़ते हैं? जैव भूगोल में। अगर जैव भूगोल क्या है? जैव भूगोल में लोग मृदा और वनस्पति का अध्ययन करते हैं, इसको बोलते हैं बायोजियोग्राफी। क्या बोलते हैं? बायोजियोग्राफी। अगला क्या है? जल मंडल। क्या है? जल मंडल। जल मंडल, जल मंडल में जानते हैं क्या? महासागर के बारे में। क्या जानते हैं? महासागर के बारे में। महासागर के बारे में लोग जानते हैं कि आखिर महासागर कितने होते हैं, वो महासागर कहाँ से आया, कौन सा महासागर जो है किस देश में है, कि कौन कौन सा महासागर जो एक दूसरे से मैच करता है, किस महासागर में जो है कैसा पानी है, ठीक है, वो सारा चीज लोग जानते हैं महासागर के बारे में। फिर क्या है? महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय जलधाराएं, यानी किस महासागर के जो जल है वो किस किस दिशा में बहती है। आगे ज्वार भाटा, हम बताते कि ज्वार भाटा जो होती है प्रत्येक पूर्णिमा के दिन क्या होती है? ज्वार भाटा
उठती है। और ज्वार भाटने के बाद ये पूरा पानी ऊपर तक जाता है, यानी कि यहाँ से पानी उठेगा और ऊपर जाएगा, यहाँ से उठेगा हिमाचल का विराट नदी ऊपर गया और फिर वापस आता है। ज्वार भाटने में पानी नीचे से ऊपर की उठा होती है, उड़ता है ऊपर, पूरा नहीं ऊपर उठ कुछ दूर तक जाएगा और फिर वापस रिटर्न आएगा। और उस समय जो है पहले ही से माना जाता है कि इस दिन जो है कोई जो है क्या होगा, समुद्र में मछुआरे लोग नहीं जाइएगा, तो जो गया कहाँ चले कोई पता नहीं, अरे ना वो सब पलट जाएगा उस समय, इतना रफ्तार में पानी आता है। आगे देखा है जल संधिया। जल संधिया यानी दो जलों के जल के नदियों के बारे में जो है किस प्रकार का संबंध होता है उस चीज हम जानेंगे। तो हम लोग इतना कहाँ तक हो गया जी, जल मंडल तक। तो आज के लिए बस जल मंडल, कल हम लोग आगे हम लोग जानेंगे क्या, इसके बाद जानेंगे वायुमंडल कि वायुमंडल में लोग क्या क्या चीज के बारे में अध्ययन करेंगे। जल मंडल चलिए हम लोग जो है भूगोल की शाखा में जो दो चीज के बारे में जान लिए थे, ठीक है। पहले हम जाने क्या स्थलमंडल के बारे में जान लिए थे, फिर जाने क्या जलमंडल के बारे में, और अब हम जानेंगे क्या वायुमंडल। अब इस सारा जो है स्थलमंडल, जलमंडल, ठीक है, जैवमंडल, इस सारा का सारा का किसका भाग है जी, भौतिक भूगोल का। किसका? भौतिक भूगोल का। तो हम लोग दो तो देख लिए थे स्थलमंडल और जलमंडल का। अब हम लोग देखते हैं किसका है, वायुमंडल और जलमंडल। तो वायुमंडल जो है, ठीक है, वायुमंडल को इंग्लिश से बोलते हैं क्या हम लोग, एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। यानी कि वायुमंडल कहने का मतलब ये कि यानी कि वायु के बारे में आप लोग जानेंगे, वायु से संबंधित, ठीक है, वायुमंडल से संबंधित सारी जानकारी हम लोग कहाँ जानेंगे, वायुमंडल में। जैसे में क्या हो गया, वायुमंडल में गैस, यानी कौन सा वायुमंडल में जो है कौन सा गैस कितना % पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारा जो है वातावरण को होना चाहिए कि वायुमंडल में सबसे अधिक जो है कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन। कितना %? किसी पता है? नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में कितना % पाया जाता है? 78%। 78। अब नाइट्रोजन से ही सूर्य का निर्माण हुआ है। और देखिएगा हाइड्रोजन से हुआ है। आगे देखिएगा, ठीक है, यानी कि हम लोग जो है वायुमंडल में जानेंगे यानी कौन सा गैस कितना % वायुमंडल में उपस्थित है। आगे वायुमंडल की संरचना के बारे में जानेंगे, वायुमंडल की किस प्रकार से संरचना हुआ है। हम जानते हैं कि क्षोभमंडल, ठीक है, जब लोग बोलते हैं जहाँ पर मौसमी घटनाएं होती है, जाड़ा होती है, बरसात होता है, जहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है, जहाँ पर क्या होती है, ठीक है, सारी घटनाएं होती है, उसका बोलते हैं क्षोभमंडल। इसके ऊपर वाला बोलते हैं समतापमंडल, फिर मध्यमंडल, ठीक है, आयनमंडल, वायुमंडल बोलते हैं सब। इस सारा का सारा जो है वायुमंडल की जो संरचना है उसके बारे में जाने, कहाँ, वायुमंडल में जानेंगे। यानी वायुमंडल की संरचना को कहाँ जानेंगे जी, वायुमंडल में जानेंगे। आगे पवन के बारे में जानेंगे, इसके बारे में पवन, यानी कि वायु के बारे में जानेंगे, वायु क्या होता है, पवन कैसे होता है, पवन किस प्रकार से होती है, ठीक है, पवन का निर्माण कैसे हुआ, पवन वास्तव में क्या होता है, ठीक है। चक्रवात का जानते हैं, क्या करते हैं, चक्रवात करते हैं। चक्रवात हम लोग नहीं देखते हैं कि पूरा एक ही बार हम लोग चक्रवात किसको बोलते हैं पता है, एक पूरा आएगा नहीं बोलते है, पूरा उठाता है, और तो उसी को चक्रवात और प्रति चक्रवात यानी कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में जानेंगे। तो कोई पूछेगा कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के भूगोल के जो है भौतिक भूगोल के किस शाखा में जानते हैं, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के भौतिक भूगोल के किस शाखा में जानते हैं जी, एटमॉस्फेयर में। क्या जानते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, यानी जैसे जैसे हम लोग क्या जाते हैं पृथ्वी के से ऊपर, स्थलमंडल से ऊपर होते हैं, वैसे वैसे वायुमंडलीय क्या होती है, घटता है बढ़ता है, घटती है, इस प्रकार से। आगे देखिएगा वायुमंडलीय वायु राशि के बारे में जानते हैं, इसके बारे में वायु से संबंधित राशि के बारे में जानेंगे। फिर सूर्य ताप से भी जानेंगे हम लोग। सूर्य ताप को कहाँ जानेंगे,
इसको बोलते हैं इनोसोलेशन। क्या बोलते हैं? इनोसोलेशन। यानी सभी टॉपिक को, इससे और भी बहुत सारे टॉपिक है जिसको हम जो मेन टॉपिक था उसमें लिख दिया। इस सारे टॉपिक जाने कहाँ हम लोग पढ़ेंगे? वायुमंडल में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे वायुमंडल में। अब हम लोग जानते हैं क्या, या फिर जैव मंडल में क्या चीज पढ़ते हैं? जैव मंडल में क्या चीज पढ़ते हैं? तो जैव मंडल पढ़ते हैं जैव मंडल के घटक। क्या पढ़ते हैं? जैव मंडल के घटक, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। यानी कि हम लोग बोले जाके जो हम लोग जैव मंडल में क्या पढ़ते हैं जी? तो जैव मंडल के घटक के बारे में पढ़ते हैं। जैव मंडल क्या क्या चीज पाया जाता है, क्या क्या घटक होते हैं। ठीक है, मानव पढ़ते हैं जी, जीव जंतु से बहुत सारी चीज है जैव मंडल में। पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ें, कहाँ? इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी अपने आस पास के जो दिखाई देता है, कौन चीज दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, सब सारे सरकार आते हैं, पारिस्थितिकी के अंतर्गत आते हैं। अब जो पारिस्थितिकी तंत्र जो है उन सबको मिला देंगे तो क्या बनता है? पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम। क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल। खाद्य श्रृंखला के बारे में, यानी खाने वाले जो पदार्थ है, खाने वाले जो पदार्थ होता है उन पदार्थों की श्रृंखला के बारे में जाने। कहाँ पढ़ी? जैव मंडल। आगे खाद्य जाल के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसको फूड वेव बोलते हैं, फूड। आगे ऊर्जा प्रवाह के बारे में जानेंगे, ये जैव मंडल किस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैव विविधता, जैव में विविधता, जैव में विविधता के बारे में जानेंगे। क्या? बायोस्फीयर। अरे विविधता यहाँ सब है, क्या है? विविधता। आखिर विविधता होता क्या है? तो पूछेगा कि विविधता किसे कहते हैं? विविधता क्या होता है? ध्यान दीजिए, विविधता क्या होता है? विविधता किसे कहते हैं? किसी एक ही स्थान पर, किसी एक ही स्थान पर जब बहुत सारे जीव जंतुओं की प्रजातियां एक साथ रहते हैं तो क्या बोलते हैं? जीवों में विविधता। भारत में विविधता है, विविधता है। क्यों है? क्योंकि भारत में अनेकों प्रकार के कहते हैं भाषाएं, अनेकों भाषाएं का धर्म है धर्म। भारत में बहुत ज्यादा क्या विविधता है। क्या नदियां जो है गांव में, जमालपुर गांव में, क्या इसमें इस गांव में क्या विविधता है? क्या इसमें विविधता? आपके क्लास में विविधता है? क्योंकि बहुत से अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर है। अलग धर्म में है कोई धर्म क्या है? नहीं, धर्म नहीं है। हाँ, सब हिंदू धर्म है, दूसरा धर्म नहीं है। लेकिन खान पान सबके एक है, पढ़ने होने का यहाँ पर किसी प्रकार की विविधता आपको दिखाई देगा। लेकिन हम बोल सकते हैं कि बोल चाल में किसी का हो सकता है, ठीक है, जाति के लेकर हो सकता है। तो वही बोलते हैं। तो कोई पूछेगा कि अगर विविधता किसे कहते हैं तो क्या बोलना आपको है? किसी एक ही स्थान पर, किसी एक ही स्थान पर अलग अलग प्रकार के जब जीव जंतुओं का होना ना, अलग अलग प्रकार के भाषाओं का होना क्या कहलाता है? जैव विविधता। क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है। कोई दिक्कत? तो हम लोग अब इसके बारे में जानेंगे क्या? मानव भूगोल के बारे में जानेंगे। आखिर मानव भूगोल में जो हम लोग क्या चीज पढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग जो है 3 चीज देख लिए थे, सामान्य भूगोल के बारे में, भौतिक भूगोल, अब लोग देखते हैं क्या है? मानव भूगोल। या मानव भूगोल में हम लोग जो है क्या चीज के बारे में बात करते हैं, क्या चीज जानते हैं। तो मानव भूगोल में लोग पढ़ते हैं क्या? मानव की उत्पत्ति के बारे में। आखिर मानव की उत्पत्ति सब कैसे हुआ हम लोग जानेंगे। मानव भूगोल में सबसे पहले पढ़े हम लोग मानव की उत्पत्ति कैसे हुआ, सबसे पहले मानव कैसे आए थे, कौन आया था, ठीक है। यानी प्रजाति के, यानी जो मानव प्रजाति जो आए क्या है, जीव जंतु जो है, जो मानव है, उनकी क्या प्रजातियां, किस प्रकार की प्रजातियां हुई, किस प्रकार प्रजातियां थी, इस बारे में। जनसंख्या के बारे में लेंगे, क्या लेंगे? जनसंख्या के बारे में, या जनसंख्या किस प्रकार का बढ़ता है, कैसे घटता है, क्या कारण है, सब। प्रवासन में जानेंगे। स्थानांतरण, यानी किस प्रकार के लोग जो है आज स्थानांतरण करते। पहले लोग क्या करते थे, जब विकास नहीं था, आज से बहुत से पहले लोग क्या करते थे, जैसे अभी के समय में आप लोग देखते होंगे गाँव में मुसहर लोग कितने हैं, वो लोग कुछ दिन आता है यहाँ पर ही, कुछ दिन चला जाता है उधर कहीं और, अपने जगह अपने स्थान पर करते हैं।
क्या करते हैं प्रशासन को बदलते रहते हैं। तो वही है कि लोग कौन कौन सा लोग किस प्रकार के लोग जो है अपने स्थान को स्थानांतरित करते हैं, बदलते रहते हैं। आगे आर्थिक भूगोल के बारे में जानेंगे, यानी कि वैसा भूगोल जिस पर भारत क्या होती है, जिसमें आर्थिक की बात हो रही है, जिसमें पैसा की बात हो, ठीक है। जैसे मान लो पशुपालन हो गया आर्थिक भूगोल के अंतर्गत, ठीक है। पशुपालन, मत्स्य पालन, सारे पढ़ते हम लोग हैं, वो कहाँ आता है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। फिर राजनीतिक भूगोल क्या पढ़ेंगे, राजनीतिक भूगोल, ठीक है। ये सब जानेंगे हम लोग। राजनीतिक भूगोल हम पढ़ते क्या हम लोग है, नक्शा के बारे में, कौन कौन सा जो है, जैसे हम लोग पढ़ते थे, सब पढ़ते जो हम लोग जान रहे थे कि कहाँ किसकी राजधानी कहाँ पर है, ठीक है। उसका जो है कौन कौन सा जो है दूसरे सटा हुआ है, उस प्रकार है पॉलिटिकल मैप बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप। तो हम लोग राजनीतिक भूगोल के बारे में जानेंगे, ठीक है। यानी एक दूसरे कंट्री किस प्रकार से संबंध होते हैं, एक देश का जो है संविधान जो है किसी दूसरे देश के संविधान से किस प्रकार से मैच करता है, किस प्रकार से क्या है। आगे हम जानते हैं क्या, परिवहन एवं संचार, यानी क्या ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं कि एक देश का सामान जो है दूसरे देश का सामान जो है किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है। और फिर क्या है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल के बारे में भी कहाँ पढ़ेंगे, मानव भूगोल में। और मानव विकास रिपोर्ट है, यानी मानव किस प्रकार से विकास कर रहा है, उसके इसके बारे में एक रिपोर्ट निकालता है, मानव विकास रिपोर्ट। मानव का विकास हो रहा है कि नहीं, इससे संबंधित और बहुत सारी जानकारियां हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, मानव भूगोल में जानेंगे। तो बस हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे हम लोग कि अब इतना हम लोग तीनों पढ़ लिए, भूगोल की जो है तीनों शाखा के बारे में पढ़ लिए। हम लोग अगले क्लास में जानेंगे क्या, या फिर जो हम लोग शुरुआत जो करेंगे पढ़ने का, शुरू क्या पढ़ते हम लोग, सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल में जो है सबसे पहले क्या लिखवाते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। हम सबसे शुरुआत करेंगे क्या, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आखिर ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ, यानी आज से अरबों साल पहले इस दुनिया कैसा था, आज से अरबों साल पहले दुनिया कैसा था, तो उस दुनिया में चलेंगे। अभी दुनिया नहीं, आज से अरबों साल पहले वाली दुनिया में लोग चलेंगे और वहां पर जाकर देखेंगे कि किस प्रकार की बात, वहां पर किस प्रकार के लोग, कोई था कि नहीं था, कैसा था उस समय का माहौल, वातावरण किस प्रकार का था। तो हम लोग जाएंगे नहीं, बस हिस्ट्री को जानेंगे। ये नहीं कि अब यहाँ से कोई जगह नहीं होता है, जगह नहीं है कहीं, बस आपको यहीं से क्या करना है, पढ़ना और जानना है। कुछ अब वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे हम, इमेजिंग उसको कि पहले किस प्रकार से ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ। ओके, कोई दिक्कत?